गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग पर एक केस स्टडी लेकर के एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आइए एक और केस स्टडी हम कंट्रोलिंग से डिस्कस करते हैं। उम्मीद है यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। श्रुति हैज एस्टेब्लिश्ड ए स्मॉल स्केल फैक्ट्री आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग। शी हैज tied up with the big home furnishing retail outlet in the city for supplying to them good quality designer home furnishing products like bed cover, cushions, etc. She believes that controlling without planning is blind. So every time she gets an order, she sets a standard in term of the number of personnel required, the estimated requirement in man hours per product, the requirement of the direct material for the project and production, and amount normal overhead expenses required at the project workload. She also keeps a close watch on activities as to ensure that they conform to plan. Whenever a order size is too large, she hires extra workers by placing a notice on the notice board of the factory specify the details of job available. In context of the above case, देखिए क्या हुआ है कि इसमें श्रुति ने एक कोर्स किया है टेक्सटाइल डिजाइनिंग का, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसने एक स्मॉल स्केल फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। ठीक है, और उसने एक बिग होम फर्निशिंग रिटेल आउटलेट से कांटेक्ट किया, टाई अप किया। क्या टाई अप किया कि वो सप्लाई करेगी बेड कवर्स, कुशंस और कुछ ऐसे ही घर के कुछ क्लोथिंग्स, या हम बात करें जिसको टेक्सटाइल्स डिजाइनिंग, जिसको हम टेबल क्लॉथ वगैरह, ये वो सप्लाई करेगी। वो बिलीव करती है कि बिना प्लानिंग कंट्रोलिंग के वो कोई ऑर्डर को पूरा नहीं कर सकती। उसको ना ऑर्डर पूरा करने के लिए कुछ पर्सनल्स की जरूरत है, जिससे कि वो जो इसकी मैन पावर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के लिए, जितने मैन आवर्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको कुछ जरूरत है। और साथ में ये भी है कि जैसे जैसे वो अपने ऑर्डर्स को बढ़ाएगी, ऑर्डर के साइज को बढ़ाएगी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होगी। और वो क्या काम करेगी कि नोटिस बोर्ड पर उसने फैक्ट्री के एक नोटिस बोर्ड लगा दिया और उस पे उसकी जॉब स्पेसिफाई कर दी, और उसने जॉब के लिए जो कंडीशंस है वो भी बता दी। इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ अबव केस, अब इस ऊपर वाले केस को देखते हुए आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म बाय श्रुति। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म बाय श्रुति आर कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। यहाँ वो दो चीजें देख रही है। क्यों? क्योंकि वो गुड क्वालिटी के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जिसमें बेड कवर, कुशन, टेबल क्लॉथ्स वगैरह है, ये वो बना रही है, और उसको पूरे तरह से वो कंट्रोलिंग सिस्टम के, क्योंकि बिना वो जानती है बिना प्लानिंग और कंट्रोलिंग के वो ये स्टैंडर्ड जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको वो कंटिन्यू नहीं रख पाएगी। तो कंट्रोलिंग फंक्शन है। दूसरा, जैसे ही वो अपना ऑर्डर का साइज इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करने में उसको एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होगी, तो वो बाहर से वो नोटिस बोर्ड पर उसने लगा दिया है कि हमको एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत है, और एज पर स्पेसिफिकेशन जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो दूसरा जो फंक्शन है वो स्टाफिंग का यहाँ परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग, टू फंक्शंस एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। डू यू थिंक Shruti is right in her thinking that controlling without planning is blind? Explain by bringing out of the relationship between planning and controlling. Students, planning और controlling में एक रिलेशन है जो आप लोगों को जब क्लास रेगुलर आपको बताई गई थी, पढ़ाया गया था, वहां पर ये आपको हमने बताया था। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें एक रिलेशन है, तो वो यहाँ पर हमको थोड़ा सा देखना है। Yes, the Shruti is right in thinking controlling without planning is blind.
कंट्रोलिंग आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आप किसी भी चीज को प्लान ना कर पाए। प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग बाय सेटिंग द स्टैंडर्ड इन एडवांस, क्योंकि जहां पर भी किसी भी काम को एडवांस करने की बात आती है तो हम प्लानिंग में बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड तो एडवांस में ही सेट होंगे, यानी प्लानिंग सेट होगी तभी तो हम उसको कंट्रोलिंग को उसको अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स मैनेजर्स विल नॉट नो दैट व्हाट एक्टिविटीज हैव टू बी कंट्रोल्ड। अगर स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे तो मैनेजमेंट ये पता नहीं कर पाएगा कि उन्हें कंट्रोल क्या करना है, कंपेयर किससे करना है। प्लानिंग इज prescriptive in nature, whereas controlling is evaluate. Thus planning and controlling are interrelated and interdependent, as planning is based on fact and makes controlling easier and effective, whereas controlling helps to improve future planning by providing valuable information derived from the past experience. Okay, name the source of recruitment adopted by Shruti, also mention its type. The source of recruitment adopted by the Shruti is direct recruitment. It is an external source of recruitment. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल सोर्स है, क्योंकि उसने नोटिस बोर्ड पर बाहर से वर्कर्स को कॉल किया है, तो फैक्ट्री गेट से बाहर, क्योंकि फैक्ट्री में जो हमारे इंटरनल सोर्सेज होते हैं किसी भी कंपनी में, तो वो हमारे ट्रांसफर या प्रमोशन के होते हैं, लेकिन ये फैक्ट्री से बाहर से आ रहा है तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हुआ, जिसे हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये केस स्टडी आपके सामने थी। एक और केस स्टडी के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू।